Hello my dear students, today onwards we are going to start classes on 11th mathematics. These classes are useful not only for the board students but also useful for the competition like JEE Mains and JEE Advanced. So students, without any further delay, we are going to start the first chapter of 11th mathematics, that is sets. And in this section we will study what is set, what are the types of set, what are the basic concepts related to set, and how will you represent the sets. Okay students? Now students, what is set? Any well-defined collection of objects which are distinct from each other, that is called set. डियर स्टूडेंट्स, सेट की डेफिनेशन को समझने के लिए अभी आपको कुछ वर्ड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा. अगर मैं आपको एक सिंगल लाइन में बोलूं तो सेट का सीधा सा मतलब है कलेक्शन. अभी आपने आप अपने घर पर आप अपनी मम्मा को सुनते होंगे कि मेरा गोल्ड सेट या डायमंड सेट कहाँ है. अब गोल्ड सेट या डायमंड सेट की बात करें तो उसमें किन किन चीजों का कलेक्शन हो सकता है. वो कलेक्शन हो सकता है स्टूडेंट्स रिंग्स का, बैंगल्स का, ईयर रिंग्स का और नेकलेस का. तो कहने का मतलब है कि जो सेट है वो क्या है, एक कलेक्शन है. अब इन चारों की चारों आइटम्स को, रिंग्स को, बैंगल्स को, इयररिंग्स को, नेकलेस को मैं एक कर्ली ब्रैकेट में अगर लिख देता हूं तो ये क्या होगा, हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, हमें एक सेट ए यहां पर मैं कोई भी नाम दे रहा हूं. अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी जब हमारे पास सेट है या कलेक्शन है उसका जो नाम है आप किसी भी कैपिटल लेटर से दे सकते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी. ओके स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखना है आपने कि कुछ एक जो लेटर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं. अब जैसे कि हम बात करें एन की, तो एन का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. अगर मैं W की बात करूं तो W क्या होगा, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स. सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स. अगर मैं Z की बात करूं तो Z क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. और अगर मैं Q की बात करूं तो Q क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर्स का सेट. और ऐसे ही अगर मैं R की बात करूं तो R क्या होता है, हमारा रियल नंबर्स का सेट. रियल नंबर्स जो कि रैशनल प्लस इरेशनल होते हैं. तो इन स्पेसिफिक के अलावा आप कोई भी जो नाम है वो किसी भी सेट को दे सकते हैं. बढ़ते हैं आगे इसके कुछ और एग्जाम्पल की ओर. अब जैसे आपने सीखा कि जो सेट है वो कलेक्शन है, हमने एग्जाम्पल दिया ज्वेलरी सेट का. इसके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं. सपोज कि मैं एक स्टूडेंट को खड़ा करता हूं क्लास में और मैं उससे पूछता हूं बेटा आपका नाम क्या है. उन्होंने बोल दिया राम. मैंने पूछा बेटा आपके पापा का क्या नाम है, उन्होंने बोला श्री रमेश. मम्मी का नाम मिसिस रीता. सिस्टर का नाम अनीता. एनी अदर मेंबर, उन्होंने कहा नो सर. तो इट मीन्स कि उसकी फैमिली में 4 मेंबर हैं. उसकी फैमिली में 4 मेंबर हैं. तो ये कलेक्शन को भी हम क्या बोल सकते हैं, सेट. और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं कैपिटल लेटर से, सेट बी. ऐसे ही स्टूडेंट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो सेट की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं. जैसे कि मैं कहूं कि ए इज ए सेट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं वो क्या है, एक सेट बना रही हैं. ओके स्टूडेंट, तो यहां पर सबसे पहले आपने कलेक्शन वर्ड को ध्यान से समझना है. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है हमारा वेल डिफाइंड. अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं
कि ए एक सेट है। सपोज कि आपका एक एग्जाम्स हुआ था 11th स्टैंडर्ड का, और मैं कह रहा हूं कि ए एक सेट है उन क्वेश्चंस का जो कि डिफिकल्ट है। अब एक स्टूडेंट के लिए सपोज क्वेश्चन नंबर 5 डिफिकल्ट है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को इजीली कर पा रहा है, वो क्वेश्चन उसके लिए क्या है, इजी है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब अलग अलग पर्संस की अलग अलग ओपिनियन है, वहां पर हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूं आपको मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन इंडिया या मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया, तो आप इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। अब सपोज कि मैं आपसे पूछूं मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन इंडिया, अब सपोज एक बंदे से पूछा, उसने बोल दिया ऐश्वर्या राय, दूसरे से पूछा, उसने बोल दिया सुष्मिता सेन। अब यहां पर ये वेल डिफाइंड नहीं है। जहां पर डिफरेंट पर्संस की डिफरेंट ओपिनियंस आती है तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता। अब यहां पर अगर हम इस केस में देखें तो जो जैसे ये बी मेंबर से पूछा हमने, चाहे राम से पूछते चाहे उसके फादर से पूछते, तो जो उसके जो टोटल फैमिली मेंबर्स थे वो 4 के 4 ही रहते। तो ये केस क्या था, हमारा वेल डिफाइंड था, और जबकि ये वाला केस हमारा वेल डिफाइंड नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट डिस्टिंक्ट वर्ड को ध्यान से देखिएगा कि डिस्टिंक्ट वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। सपोज C इज अ सेट ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो C के जो मेंबर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, ऑल वावल्स। आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वावल्स होते हैं, A-E-I-O-U। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे मेंबर्स हैं, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। वो क्या है, डिफरेंट है, तो इसे एक सेट कहा जाएगा। लेकिन कई बार हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है कि हमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीटिंग मिल सकते हैं, तो उस तरीके से आपको कैसे सोल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है कि D इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब D जो है मैथमेटिक्स के सभी लेटर्स का एक सेट है। अब मैथमेटिक्स की स्पेलिंग को देखते हैं। सबसे पहले M, फिर A, फिर T, फिर H, फिर E, और उसके बाद M। अब डियर स्टूडेंट, M दोबारा आ रहा है, लेकिन M एक बार लिखा जा चुका है, तो आपको यहां पर दोबारा नहीं लिखना। तो M को आप यहां नहीं लिखेंगे। A भी आप देख सकते हैं यहां पर आ चुका है, T भी आप देख सकते हैं यहां पर आ चुका है, तो ये जो रिपीटेड है ये नहीं लिखे जाएंगे। I लिखा जाएगा, और फिर C लिखा जाएगा, और फिर S लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सेट की हमारी कंप्लीट डेफिनेशन है उसको ध्यान से देखिए। एनी वेल डिफाइंड, आपको क्लियर हो गया वेल डिफाइंड क्या है, कलेक्शन आपको क्लियर हो गई है, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये थी सेट की हमारी कंप्लीट डेफिनेशन। अब उसके बाद ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं। सपोज कि अभी हमने लिखा कि C जो है सभी वावल्स का एक सेट है, हमने लिखा A-E-I-O-U। अब ये सभी जो A-E-I-O-U है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे या तो एलिमेंट्स, या फिर मेंबर्स, और या फिर ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जस्ट 5 लेटर्स हैं जो C से बिलोंग करते हैं या इसके मेंबर हैं, और बाकी जो 21 हैं वो इससे बिलोंग नहीं करते। तो यहां पर हम एक नए सिंबल की एंट्री कर रहे हैं स्टूडेंट, और वो सिंबल है ये E की तरह ये सिंबल दिखता है, और इसका नाम है वैसे तो अपसाइलन, लेकिन इसके नाम से ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको हम कहते क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स
बिलोंग्स टू या फिर इज अ मेंबर ऑफ, बिलोंग्स टू या फिर इज अ मेंबर ऑफ। यहां पर हम ये कह सकते हैं क्योंकि ए जो है सेट सी का एक मेंबर है, इससे बिलोंग रखता है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट सी। ऐसी तरीके से ई जो है वो भी सेट सी का एक मेंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। और इसी तरीके से जो आई है वो भी सेट सी का एक मेंबर है, क्या लिखेंगे हम, आई एप्सिलॉन यानी कि बिलोंग्स टू सी। दूसरी ओर अगर हम देखें पी जो है यहां पर सेट सी का एक मेंबर नहीं है, तो जो मेंबर नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सिंबल के ऊपर एक लाइन लगा देंगे जिसका मतलब है क्रॉस, कैंसल, यानी कि ये नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू, इज नॉट ए मेंबर ऑफ। ओके, तो यहां पर इसको रीड आउट कैसे करेंगे, P is not a member of C या P does not belong to C। और लास्ट में स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं, क्यों। अब आप बताइए यहां पर कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि क्यों इस C सेट का मेंबर नहीं है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, क्यों डज नॉट बिलोंग टू सेट C। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स कुछ सिंबल्स पढ़ेंगे जो कि सेट थ्योरी में यूज होते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो स्टूडेंट्स अभी अभी +1 में आए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये नया हो सकता है। ये सिंबल अभी हमने पढ़ा था, बिलोंग्स टू, आप साइलेंट बोलते हैं, अगर इसको क्रॉस करेंगे तो डज नॉट बिलोंग टू। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये सिंबल वी को हमने क्रॉस किया है, इस सिंबल का मतलब है फॉर ऑल वैल्यू, फॉर एवरी। ओके स्टूडेंट, जहां पर भी ये होगा उसका मतलब होगा फॉर ऑल, फॉर एवरी। अब यहां पे देखिए ये उल्टा ई जैसा आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, और यहां पर एक वर्टिकल लाइन है या फिर 2 डॉट। ओके, यहां पर इसका मतलब होगा सच दैट, कोलन जिसको बोलते हैं, और कोमा का मतलब है एंड। जैसे यहां पर ए एक सेट है, ए ई आई ओ यू, तो हमने बीच में कोमाज लगाए हैं, इसका मतलब है एलिमेंट्स एंड एंड एंड, ए एंड ई एंड आई एंड ओ एंड यू। ओके स्टूडेंट, यहां पर देखिए एक छोटी सी बात है, कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर। सपोज ए हमारा वावल्स का सेट है, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो कितना होगा, 5, क्योंकि यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। और दूसरी बात, कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए स्टूडेंट, एन ए, एन का मतलब नंबर कह सकते हैं, ए का मतलब सेट ए में। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास बी एक सेट है 1 2 3, तो हम लिखेंगे एन बी इज इक्वल टू 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3, दैट इज कार्डिनल नंबर। थैंक यू।